एक दुर्घटना के साथ खबर की शुरुआत, जहां पर वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मार दी। पति, पत्नी और 2 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। मिर्जापुर मुराद थाना क्षेत्र में ये हादसा बताया जा रहा है। तो वाराणसी से खबर आ रही है, जहां पर वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक में इस कार ने टक्कर मारी, जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन 2 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर है। उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। तो महाकुंभ का आज 40वां दिन है। संगम में लोगों का पवित्र स्नान अब भी जारी है। आज सुबह 8 बजे तक 31,34,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर लिया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का रिकॉर्ड बन चुका है। अब तक कुल 58 करोड़ 34 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। तो लगातार तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि अब सिर्फ 5 दिन का वक्त और बचा है और इसके बाद ये जो प्रयागराज का महाकुंभ मेला है वो समाप्त हो जाएगा। उससे पहले हर कोई चाहता है कि संगम में डुबकी लगा ले और ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। अब तक कुल 58 करोड़ 34 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया है। अगर आज सुबह की बात की जाए 8 बजे तक की, तो 31,34,000 लोगों ने पवित्र संगम में स्नान किया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी और कुछ अहम बिल भी सदन में रखे जा सकते हैं। आज सदन में हंगामे के आसार हैं। इससे पहले कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया था। सदन में अलग बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा भी उठ सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज सदन में उठाए जा सकते हैं। हंगामा फिर से देखने को आज चौथे दिन मिल सकता है। कुछ विधेयक भी आज सदन पटल पर रखे जा सकते हैं। तो बजट सत्र का आज चौथा दिन है। हमने देखा 3 दिन किस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस दौरान सदन में बजट रखा गया और बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी उसमें किए गए, लेकिन आज चौथे दिन बताया जा रहा है कि सदन में एक बार फिर से हंगामे के आसार है। कुछ विधेयक आज इसमें पेश किए जा सकते हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर भी आज हंगामा मच सकता है। तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर दिया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिसके कारण दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता। कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरे पर और खास तौर पर बीएसपी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक जरूर लेना चाहिए। तो अब मायावती ने जबरदस्त हमला राहुल गांधी पर किया है। कल राहुल ने कहा था कि देखिए आखिर क्यों नहीं अच्छे तरीके से मायावती चुनाव लड़ती हैं, हमारे साथ आ जाए तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा। अब मायावती ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर उंगली ना उठाए। अगर दिल्ली में कांग्रेस नहीं लड़ती तो शायद आप जीत भी जाती और कांग्रेस का इतना बुरा हाल भी नहीं होता। तो पहले अपने गिरेबान में झांक ले, तब दूसरों पर उंगली उठाए। मायावती ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। और अब आपको सुनाते हैं कि मायावती को लेकर रायबरेली में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। मगर एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब
हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। जी सर, सही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, कल राहुल गांधी ने जो कुछ कहा मायावती को लेकर, आज मायावती ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। अब इन दोनों के वार पलटवार को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी एकता तो पहले ही खंड खंड टूट चुकी थी और अब सिर फुटबॉल जिस तरह का दिखाई पड़ रहा है, ये स्पष्ट है कि स्वार्थपरकता में डूबे हुए ये दल पूरी तरह से बौखला गए हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनहित के, लोक कल्याण के मिशन को लेकर के, गरीब कल्याण के लिए लगातार योजनाओं को लेकर के जनता के साथ है और इसीलिए हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, भाजपा को जन समर्थन मिल रहा है और इसी वजह से ये विपक्षी दल बौखला करके एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को में राजनीतिक परिपक्वता का बेहद अभाव है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे करके आज विपक्षी दलों को एकजुट नहीं कर पाए, उनके साथ गोलबंदी नहीं कर पाए और यही कारण है कि लगातार एक एक करके विपक्ष के हाथों में जो सरकारें थी, जहां पर उनकी सरकारें थी, वो सरकारें भी उनके हाथों से निकल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास आ रही हैं। आने वाले समय में जब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी विजय पताका लहराएगी। लेकिन राकेश जी, मायावती को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वो अच्छे से चुनाव नहीं लड़ती हैं, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से कह रही है कि शायद वो बीजेपी का साथ दे रही है। अगर वो अच्छे से चुनाव लड़े तो बीजेपी को हराने में कामयाबी हमें हासिल होगी। ये सुझाव कौन दे रहा है? ये सुझाव राहुल गांधी दे रहे हैं, जिनकी पार्टी अभी हालिया दिल्ली के चुनाव में उनकी क्या गति हुई है। पिछले 4 चुनावों से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी 0 परफॉर्म कर रही है, एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पा रही है। कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन नहीं करती है, दूसरे को सुझाव देने का काम कर रही है। राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर परिपक्वता लानी होगी या राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। उनको ये मान लेना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है, उनके अंदर जन संवेदनाएं नहीं है, वो जनता की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। ट्यूशन देने जाने के आधार पर वो केवल फोटो अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करते हैं। वो कभी कुलियों के साथ जाएंगे, कभी किसानों के साथ, कभी मजदूरों के साथ, कभी मोची के साथ, वो फोटो तो खिंचा लेते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा इसका मॉडल खड़ा नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए आज जहां जहां भी राज्य में उनकी सरकारें चल रही है, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, इन राज्यों में भी आज महंगाई और गरीबी से लोग त्रस्त हो रहे हैं। वहां आज हिमाचल का खजाना खाली हो गया उनकी मुफ्त की योजनाओं से। आज कर्नाटक में, तेलंगाना में जिस तरह से वो आज मजहबी तुष्टीकरण के लिए वहां रमजान के महीने में 1 घंटे की छुट्टी देने का काम कर रहे हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये मजहब के को साधने की पॉलिटिक्स, ये जातियों में विभाजित करने की पॉलिटिक्स। राकेश जी, आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक के पार्टियों से शायद उस तरह से सामंजस्य कांग्रेस नहीं बिठा पा रही, इसलिए मायावती को टटोलने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ? ये बड़ा कारण तो राहुल गांधी स्वयं है। राहुल गांधी जी की राजनीतिक परिपक्वता यदि होती तो शायद ये गति नहीं होती। उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। वो आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करने अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी के साथ नहीं गए हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि पूरा इंडिया ब्लॉक, पूरा जो इनका गठबंधन था, वो गठबंधन खंड खंड टूटता हुआ, झरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मायावती जी पर टिप्पणी करने के बजाय राहुल गांधी अपनी पार्टी को ठीक करने का काम करे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी की पार्टी आज बहुत जर्जर अवस्था में हो चुकी है। वो पूरी तरह से जो बहुजन मूवमेंट था उस मूवमेंट से पूरी तरह से भटक चुकी है, कांसीराम जी के सपनों से पूरी तरह से भटक चुकी है। वो भी उसी आत्मश्लाघा में, वो भी उसी परिवारवाद की भेंट चढ़ चुकी है जिस परिवारवाद में तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल और कांग्रेस पार्टी आकंठ डूबे हुए। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और राहुल गांधी और मायावती की बयानबाजी में एनडीए के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी अब कूद पड़े हैं। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में आने से बीएसपी को रोका था, अब राहुल गांधी पहले बीएसपी गठबंधन में आ जाए। दोनों बी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती।
और इसी पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, राहुल गांधी जब देखिए किसी ना किसी पार्टी को न्योता देते रहते हैं और इस बात तो उन्होंने मायावती उनकी पार्टी को न्योता दे दिया, लेकिन आप बिफर गई हैं बहन जी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर यूपी के वो सांसद हैं तो यूपी की राजनीति में वो बिल्कुल वो पूरी तरीके से जो है अपनी राय रखेंगे। उनकी राय में कोई गलत बात भी नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टी है तो उसे चुनाव तो कम से कम ढंग से लड़ना चाहिए, और अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो खुल के सपोर्ट करना चाहिए। बाकी उन्होंने तारीफ भी करी कि मायावती जी की और आदरणीय काशीराम जी की सबकी तारीफ भी करी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बिफरने वाली बात है। लेकिन प्रियंका जी, जैसे मायावती का जो पोस्ट आया उसमें मायावती जी ने कहा कि देखिए पहले तो अपना देख ले कि उनकी क्या स्थिति है। दिल्ली में कई जगहों पर तो जमानत जब्त हो गई, पहले अपना परफॉर्मेंस देखे उसके बाद किसी और पर उंगली उठाएं। देखिए, रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में हमने दमदार तरीके से लड़ा। पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, चुनाव लड़ते हुए दिख रही थी, लगातार सत्ता को घेरते हुए दिख रही थी, पर मायावती जी कहाँ दिखती है? मुझे नहीं लगता। वो भी तो कई सीटों पर लड़ती हैं, हर जगह पूरी अलग लड़ती हैं, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती हैं, लड़ती हैं, तो वो भी तो यही कहती हैं कि पूरे दमखम के साथ लड़े, भले जनता ने उन पे विश्वास किया। बात मैं करूंगी कि क्योंकि वो मुख्यमंत्री रही हैं 3 बार की, और इसके साथ में उनका एक जनाधार भी है, और वो जनता उनका राह भी तक रही है कि किस तरह से जाते हैं, जनगणना पे बात नहीं करती, किस तरह से जो अत्याचार जब दलितों पर होता है तब वो बाहर नहीं निकलती हैं। तो मुझे लगता है कि उन सारे मुद्दों पर हम चाहते हैं कि उन्हें दमदार तरीके से बात रखनी चाहिए, और राजनीति में खुलकर सत्ता का जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तब तक आप लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। जो गलत नीति है आप उनका ही विरोध करिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे ये कहूँ कि यहाँ सबका विरोध करिए, पर वाकई में जो आप जनता जब आपको वोट देती है, आपके पास एक वोट परसेंटेज है, कम से कम आप उनके हक की बात करिए, आप उनके लिए बाहर निकलिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बात सच है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव पे लोगों ने जनमत दिया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर मायावती जी साथ में होती तो चुनाव की रूपरेखा ही कुछ और होती है और सरकार नहीं बना पाती बीजेपी की। ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई दो राय नहीं है। जितने भी बुद्धिजीवी है इस बात को जानते हैं। मैं समझती हूँ कि जो भी बात कही गई वो तर्कपूर्ण थी, और मुझे लगता है कि उस पर अमल करना चाहिए। चलिए, उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि बहन जी इस पर अमल कर रही हैं, बल्कि वो बिफरी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी हमसे बातचीत करने के लिए।